बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिल गेट्स जो कि बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है स्काई न्यूज़ को। उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो इस वैक्सीन का फार्मूला भारत को किसी सूरत नहीं देना चाहते और ना ही देंगे। इसकी आखिर क्या वजह है? देखिए, बिल गेट्स ने जिन रीज़न्स की बेस पर भारत को ये कहा है कि वो वैक्सीन का फार्मूला उनको नहीं देंगे, वो डिफरेंट रीज़न्स हैं। देखिए, पहली रीज़न उन्होंने कही कि भारत के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उधर फैक्ट्रीज़ नहीं है और इसके अलावा उनके पास ना ही एक्सपर्टीज़ हैं कि अगर मिसाल के तौर पर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर देते हैं तो भारत उसको सही तौर पर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसको फ़ायदे में नहीं ला सकेगा। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं। इसके अलावा जो मेन रीज़न उन्होंने बताई कि भारत जो है इसका ट्रायल करने में इसका नाकाम रहेगा। देखिए, एक वैक्सीन जब आती है तो उसको ट्रायल उसका किया जाता है, 10,000, 20,000, 30,000 लोगों पर उसको टेस्ट किया जाता है। इसको ट्रायल टेस्ट कहते हैं। तो वो उनका कहने का मकसद था बिल गेट्स का कि भारत में भारत जिस तरह अपनी इकोनॉमी में जो फिगर्स को मैनिपुलेट करता है, ये हम अपने से आपको मिसाल दे रहे हैं कि वो अपने आप को $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहता है, उनकी गवर्नमेंट कहती है, लेकिन उनके इकोनॉमिस्ट उनको हमेशा डिनाई करते हैं कि ये फिगर्स को एक्सेजरेट किया गया है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि हमारे चूँकि हर फार्मूला जो है ये IPR बेस्ड होता है। IPR से मुराद है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके राइट्स रिजर्व होते हैं कि अगर वो भारत को देंगे आगे उसको चोरी करके उसकी कॉपीज उसका वर्जन बना के, तो भारत में करप्शन इतनी है कि उसको बेचा जाएगा। इसलिए वो बिल्कुल भारत पर रिलाई नहीं कर रहे कि भारत का सिस्टम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और भारत में कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं है उन लोगों के पास कि वो अभी कैपेबल नहीं है कि इस वैक्सीन को अगर वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र भी कर दें तो वो इसको सही तौर पर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और उनका बताने का मकसद ये भी है कि ये जो ट्रायल टेस्ट होता है तकरीबन 10, 20,000, 30,000 से ज़्यादा लोगों पर जब किया जाता है उसके बाद वैक्सीन को अप्रूव किया जाता है। लेकिन भारत में क्या होगा कि जो ज़ाहिर है वो पास्ट एक्सपीरियंस से अपने वो बता रहे होंगे, उनका कहने का मकसद ये है कि भारत शायद हो सकता है कि 1,000, 2,000 लोगों पर टेस्ट करके और आंखों में धूल झोंक कर उसको अमेरिका से ले लेके ये जो वैक्सीन है ये बिल्कुल अप्रूव्ड है, ये बिल्कुल सही है, 1,000, 2,000 लोग बिल्कुल सही है, उनको कुछ नहीं हुआ। और खुदा ना खास्ता कि जब भारत बड़े लेवल पर इसको इस्तेमाल करे तो उधर अमवात होनी शुरू हो जाए। देखिए, भारत में इस वक्त बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है कोरोना वायरस के हवाले से। उधर तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा 3 लाख से 5 लाख के करीब डेली केसेस आ रहे हैं। उधर ऑक्सीजन की कमी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनका हेल्थ सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। बीइंग अ मुस्लिम, हमें जो तालीम दी गई है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते। हमारे हमसाया हैं वो इंसान है सबसे पहले। हम पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान और हमारे जो लोग हैं उनके बिहाफ पर हम भारत के लोगों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें, जो हमारे वहदहु ला शरीक है, जो एक ही अल्लाह है जिनकी इबादत हम करते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं, वो जल्द से जल्द इन भारत को इस जो मर्ज है उससे निजात दिलाए और अल्लाह ताला उन पे अपना रहम करे। देखिए, भारत में हालात इतने ख़राब हैं कि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर, डैनिश प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा UK के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने डिफेंस डील करनी थी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने थे इस अप्रैल के एंड पर, उन सब ने अपने दौरे कैंसिल कर दिए हैं कि भारत में इस कदर हालात ख़राब हो चुके हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए, शाहरुख खान और भी दूसरे अदाकार इनको छोड़ कर जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा जो सहाफ़ी हैं उनकी डेथ हो चुकी है। इसी तरह बिल गेट्स ने अपने इंटरव्यू में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का उन्होंने हवाला दिया कि देखिए, अगर जॉनसन एंड जॉनसन अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करती है भारत को, लेकिन भारत के पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। एक्सपर्टीज़ से क्या मुराद है? देखिए, एक वैक्सीन को बनाने के लिए तकरीबन 10,000 के करीब रॉ मटेरियल चाहिए होता है। हम रिपीट कर रहे हैं कि 10,000 के करीब रॉ मटेरियल, जिनके इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं कि जो मिला के उसके बाद जाके वैक्सीनेशन ये तैयार होती है। कि इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उनको पता है कि भारत में अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास वो साइंटिस्ट नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कह दिया कि भारत को हम इसका फार्मूला नहीं देंगे, क्योंकि भारत को फिर ये हो सकता है कि ये फार्मूला बेच दिया जाए आगे। इसके अलावा बिल गेट्स पर भी इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने तकरीबन $55 मिलियन के करीब बायो एंड टेक में उन्होंने इन्वेस्ट किया 2019 में, और अब 1 साल के बाद
वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, वर्थ है, वो $550 मिलियन के करीब बन चुकी है। इसका मतलब है लोग ब्लेम करते हैं, दुनिया के बिल गेट्स भी पैसा कमा रहे हैं, इससे पैसा बना रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि भारत में जो वैक्सीनेशन तैयार हुई है, डोजेज, भारत तकरीबन 60 मिलियन के करीब एक्सपोर्ट कर चुका है, लोगों को दे चुका है। चाइना 80 मिलियन और यूरोपियन यूनियन भी 110 से ज़्यादा मिलियन से ज़्यादा डोजेज दे चुका है। लेकिन लोगों को भारत की वैक्सीनेशन पे इतबार नहीं है। उसकी वजह कि मोदी जब बांग्लादेश गए थे तो उन्होंने वैक्सीनेशन इनको ऑफर की थी, लेकिन बांग्लादेश ने इनकार कर दिया था। तो नाज़रीन, यही वजह है कि बिल गेट्स ने इसको इनकार कर दिया। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।